हेलो बच्चों, हम लोग रीजनिंग में क्लासिफिकेशन यानी कि वर्गीकरण टॉपिक डिस्कस कर रहे हैं। और अभी प्रीवियस वीडियो में हमने देखा कि शब्द का चयन कैसे करते हैं, यानी कि 4 ऑप्शन दिए गए रहते हैं, उसमें 3 किसी प्रकार समान होते हैं और चौथा क्या होता है, उनसे भिन्न होता है। तो उसी में हम लोग नेक्स्ट टाइप देखते हैं, चूजिंग द ऑड नंबर। ठीक है, यानी कि विषम संख्या का चयन। ये क्या होता है, इसमें भी उसी तरह 4 ऑप्शन दिए गए रहते हैं और समान संख्याओं की विशेषताओं को पहचान कर समूह में दी गई भिन्न संख्या, भिन्न संख्या को उत्तर के रूप में चुनना होता है। जैसे मान लीजिए ये एग्जाम्पल दिया गया है, ऑप्शन ए 27, ऑप्शन बी 19 एंड 17, 29 एंड 13। अब इसमें देखिए ये कितने ऑप्शन है, 5 ऑप्शन दिए गए हैं यहाँ पर। तो इसमें क्या होगा, 4 किसी प्रकार समान होगा और 5वां उनसे भिन्न होगा। 5वां इसमें से कोई भी एक भिन्न हो सकता है और 4 समान होगा। क्लियर? तो यहाँ ध्यान दीजिएगा, ये है 19, 17, 29, 13। तो ये नंबर देखकर ही हम बता सकते हैं कि ये सभी क्या हैं, अभाज्य संख्याएं हैं। बट 27 यानी कि 27 क्या है, अभाज्य संख्या नहीं है। आइए ठीक इसी प्रकार देखते हैं हम लोग इसका नेक्स्ट टाइप क्या है। जो नेक्स्ट टाइप है हमारा, जस्ट 1 मिनट। नेक्स्ट टाइप है विषम अक्षर समूह का चयन करना। ठीक है, या फिर हम इसको कह सकते हैं चूजिंग ऑफ ऑड अल्फ़ाबेट। देखिए अभी हमने स्टार्टिंग में क्या सीखा, शब्द को चूज करना। फिर उसके बाद अभी हमने देखा नंबर्स। ठीक है, अब इसमें अल्फ़ाबेट भी आ सकते हैं। ठीक है, तो अल्फ़ाबेट इस सीरीज़ में रहेंगे, इस क्रम में रहेंगे कि उसमें भी जैसे मान लीजिए 5 ऑप्शन है तो 4 समान होगा, एक उनसे अलग होगा। 4 ऑप्शन दिया गया है यदि, तो 3 समान होगा और एक उनसे अलग होगा। तो आइए देखते हैं क्या है इसमें। एक एग्जाम्पल के थ्रू यहाँ पर समझाया गया है आपको कि CBCD, ठीक है, ये अल्फ़ाबेट है। B है ऐसे ही, C और D में कुछ अल्फ़ाबेट दिए गए हैं और हमें फाइंड करना है कि उनमें से 3 समान है, अलग वो चौथा ऑप्शन कौन सा है। ठीक है, तो आइए यहाँ पर हम समझते हैं कैसे इसको सॉल्व करेंगे। देखिए यहाँ पर क्या दिया गया है, BC। ठीक है, तो आप बताइए कि C के बाद B आएगा, यानी कि देखिए C के बाद B नहीं, B के बाद C आता है ना। तो यहाँ पर हम क्या किए, रिवर्स में चले हैं, यानी कि हम कह सकते हैं कि इन दोनों के बीच में डिफरेंस क्या है, -1 का। क्लियर? अगेन B के बाद C, C के बाद D, BCD, यहाँ पर क्या है, +1। देख रहे हैं? ऐसे ही IH, इन दोनों के बीच डिफरेंस देखिए, IH, H के बाद I आता है, बट यहाँ I पहले लिखा है, तो यानी कि -1 का है ना, -1। इसी तरह से हम देखिए HI, I के बाद J, तो हम यहाँ देख रहे हैं कि इन दोनों के बीच -1, यहाँ पर +1, अगेन -1 और ये +1। दिस मीन्स यहाँ पर भी क्या होना चाहिए, वही क्रम, -1, यानी कि ON नहीं NO होता है, यानी कि -1 और O के बाद क्या आएगा, P, तो यानी +1। क्लियर? अगेन यहाँ पर आते हैं UT। बताइए क्या ये सही है, UT होना चाहिए? नहीं, ये तो TU। ठीक है, पहले T आता है फिर U, यानी कि -1 यहाँ पर भी। अगेन यहाँ पर क्या होना चाहिए, +1। U के बाद +1 करेंगे तो क्या होगा, बताइए, U के बाद क्या आता है, V, बट यहाँ पर क्या दिया गया है, W। क्लियर? तो दिस मीन्स आपका कौन सा ऑप्शन इनमें अलग है, ऑप्शन D। क्लियर? आइए ऐसे हम लोग कुछ एक्सरसाइज के क्वेश्चन सॉल्व करते हैं और सीखते हैं कि कैसे इस क्वेश्चन को बनाएंगे। ठीक है, देखिए आपके बुक के ही क्वेश्चन है, दिया गया है 2B। ठीक है, अभ्यास प्रश्न 2B, इसमें क्वेश्चन दिए गए हैं, उनको हमें सॉल्व करना है और फाइंड करना है कि इनमें 3 किसी प्रकार समान होंगे और चौथा क्या होगा, उनसे अलग होगा। ठीक है, क्वेश्चन विजुअल हो रहा है? तो आइए देखते हैं। हमारा जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो देखिए क्या है, K, ठीक है, 121, E 23, Q 289 और O 225। क्लियर? बस इसको सॉल्व करना सीखते हैं। देखिए कैसे करेंगे इसको सॉल्व।
यहाँ पर हमने पहले से क्वेश्चन नोट कर रखा है, बस इसी को बनाते हैं हम लोग। ठीक है, देखिए अब आप ये बताइए, यहाँ पर हमें क्रम पहचानना है। कुछ चीज़ें हम पहले बता चुके हैं, ठीक है। और देखिए क्रम पहचानना है, उनके नंबर्स पहचानने हैं। तो आप ये बताइए कि के, यहाँ ध्यान दीजिएगा, ठीक है। ये देखिए ABCD अल्फ़ाबेट कितने होते हैं यहाँ पर बताइए। अल्फ़ाबेट टोटल होते हैं 26, ठीक है। और ये देखिए हमने क्या किया है, सबका नंबरिंग कर दिया है कि 1 पे A आता है, BCD ऐसे, G पे क्या आएगा 7। ये क्या होना चाहिए, आपको याद होना चाहिए, ठीक है। रीजनिंग के लिए ये याद होना चाहिए कि हम क्वेश्चन कितना जल्दी सॉल्व कर सकें, वो इस बात पे भी डिपेंड करता है। आपको याद रहेगा तो आप बहुत जल्दी क्वेश्चन सॉल्व कर लेंगे, ठीक है। तो आइए देखते हैं हम। के बताइए, इसमें के कौन से नंबर पे आएगा, 11, ओके। के किस पे आएगा, 11 पे। तो यहाँ देखिए क्या ये क्रम फॉलो हो रहा है। के देखिए है के 11, ठीक है। और हम 11 का क्या करें, स्क्वायर कर दें तो क्या आएगा, 121 होगा। इसी तरह से ई देखिए, ई कितने पे आएगा, ई देखिए ई की नंबरिंग क्या है, 5, ओके। तो 5 का स्क्वायर कीजिए, दिस मीन्स क्या आना चाहिए, 25। दिया क्या गया है, 23। अगेन हम कुछ क्वेश्चन चेक कर लेते हैं। क्यू देखिए, क्यू का नंबर बताइए, क्यू कौन से नंबर पे आता है। तो क्यू हमारा आएगा 17, ओके। तो क्यू को हम यहाँ पे करें 17 और इसका स्क्वायर करें तो क्या होगा, 289, क्लियर। अगेन डी में देखिए, डी में क्या दिया गया है, ओ, ठीक है। तो ओ कौन से नंबर पे है भाई बताइए, ओ हमारा है 15 नंबर, ठीक है। तो यानी कि ओ का क्रम है 15, तो इसका वर्क कर दीजिए। हम देख रहे हैं कि ये स्क्वायर करने पर फाइंड हो जा रहा है कि उसके बाद जो नंबर लिखा हुआ है वो क्या है, इसकी नंबरिंग, यानी ये किस क्रम पे आ रहा है, इसका स्क्वायर करने पर बाद वाला नंबर हमें मालूम हो रहा है। तो यानी कि हम यहाँ पे 15 का स्क्वायर करेंगे तो क्या हो जाएगा, 225, क्लियर। अब बताइए कि यहाँ पर सबका जो है हम स्क्वायर किए हैं तो सारे नंबर्स आ गए हैं, बट यहाँ पर देखें हम कि हम 5 का स्क्वायर करें तो 25 आया, बट ऑप्शन में क्या दिया है, 23, यानी कि बी ऑप्शन आपका आंसर हो जाएगा, क्योंकि ये तीनों क्या हैं, आपस में समान है, क्लियर। आइए इसी तरह हम लोग इसका कुछ नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन 2, ओके। देखिए क्वेश्चन नंबर 2 क्या है। क्वेश्चन नंबर 2 है, यहाँ ध्यान दीजिएगा, ठीक है। क्या लिखा है, 12 4 48 एंड 12 5 60, 12 6 75 एंड 12 7 84, ठीक है। तो इसमें भी सेम वही प्रोसेस, क्या करना है कि हमें इसमें क्या होगा कि 3 किसी प्रकार आपस में समान होंगे और चौथा जो है उनसे अलग होगा, और वही हमें क्या करना है, फाइंड करना है। तो देखते हैं, बस थोड़ा सा आप ध्यान लगाइए। यहाँ पर देखिए 12 में 4 से मल्टीप्लाई कीजिए, क्या आएगा, 48, क्लियर। अगेन यहाँ देखिए 12 में 5 से मल्टीप्लाई कीजिए, क्या आएगा, 60। नेक्स्ट 12 में 6 से मल्टीप्लाई कीजिए, ठीक है। तो क्या आएगा, 12 में 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 72, क्लियर। एंड यहाँ देखिए 12 में 7 से जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा बताइए, 84 होगा। तो अब हम देखते हैं कि इनमें से कौन सा ऑप्शन हमारा मैच नहीं कर रहा है। यहाँ पर ये भी सही है, 48, ठीक है। अगेन इधर देखिए 12 में 5 से मल्टीप्लाई किया 60 आया, यहाँ देखिए 6 से मल्टीप्लाई किया 72 आया, बट आपके ऑप्शन में क्या दिया है, 75, यानी कि यही एक अलग है। इन तीनों में सबसे 3 समान है और चौथा यही एक है जो अलग आंसर है, ठीक है। तो यानी कि हम कह सकते हैं इनमें अलग छांटना था कि कौन सा समूह से भिन्न है, यानी कि ऑप्शन सी, क्लियर। आइए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है,
क्वेश्चन नंबर देखिए, इसी में नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 देखिए। C9, ठीक है, क्लियर। C9 H65 L, ठीक है, 144 एंड J100। बस, तो ये तो बिल्कुल इजी है। अभी देखिए C का क्रम क्या है बताइए, C कौन से नंबर पे आता है, 3rd, क्लियर। तो यानी कि हमें ये तो सीधे ही ऐसे क्लियर हो रहा है कि C3 है, तो इसका स्क्वायर कर दें तो क्या हो जाएगा 9। अगेन H देखते हैं, H किस नंबर पे आएगा 8, क्लियर। यहाँ ध्यान दीजिएगा, H की नंबरिंग क्या है 8, तो 8 का स्क्वायर कीजिए, क्या होना चाहिए, क्या होगा 64, लेकिन आपके यहाँ पे क्या दिया है 65, क्लियर। L को भी हम लोग ध्यान देते हैं। L कौन से नंबर पे आएगा 12, तो यानी कि 12 का स्क्वायर करें, 12 का स्क्वायर क्या होता है 144, क्लियर। अगेन J किस नंबर पे आएगा बताइए 10, ओके। तो 10 का स्क्वायर कीजिए आप, 10 का स्क्वायर 100। बस, तो इसमें बताइए कि आपका आंसर कौन सा हो जाएगा, बस यहाँ पे 64 होना चाहिए, क्या लिखा गया है 65, यानी कि आपका आंसर B, क्लियर। अगेन ऐसे ही देखिए क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं कि क्वेश्चन 4 क्या है, ठीक है। इसको समझने का प्रयास करते हैं हम लोग। यहाँ देखिए क्या लिखा गया है, जैसे हम लोग एग्जाम्पल लगाए थे उसी तरह से ये क्वेश्चन है। यहाँ ध्यान दीजिएगा, CE, ठीक है, क्लियर, CEGI, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए C के बाद क्या आता है D के बाद E, यानी कि कितना स्टेप छोड़कर है DE, क्लियर। यहाँ से हम समझ लेते हैं, C के बाद D यानी +1, D के बाद E +1 अगेन, यानी कि +2 हो गया। तो ये +2 यहाँ पर हम कह सकते हैं। अगेन देखिए E, ठीक है, F G, यहाँ पर भी सेम प्रोसेस। यहाँ पे क्या है E के बाद जाना है हमें, तो F G देख रहे हैं +2 है, यानी कि +2, क्लियर। अगेन G H I, ठीक है, अब आप समझ चुके हैं +2, यानी कि सब में +2 का क्या है, ठीक है, +2 का डिफरेंस है, ओके। तो यहाँ आते हैं इसी तरह से J K L +2, L M N +2, क्लियर, N O P +2, क्लियर। ऐसे यहाँ आइए R S T, ठीक है, बट यहाँ पे क्या है U है, ठीक है। देखिए R, क्लियर, R S T +2 होना चाहिए, लेकिन यहाँ पे क्या है U दिया गया है क्वेश्चन में, तो यही गलत हो गया आपका, ये +3 का यहाँ पे डिफरेंस दे दिया, ठीक है, यानी कि आपका आंसर क्या हो जाएगा C, क्लियर। बस ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करना है, ठीक है। आइए कुछ और क्वेश्चन देख लेते हैं, आप लोग इसको प्रैक्टिस कीजिएगा घर पे, ठीक है। आइए, इसी में आपका एक क्वेश्चन दिया गया है, ऑप्शन ऐसे हैं कुछ 8, 27, 64 एंड 81, क्लियर। बस, तो अब इसको ध्यान दीजिए, ये क्या है 8 को बताइए, 8 क्या 2 का क्यूब है, बिल्कुल। ऐसे ही 27 किसका क्यूब है 27 3 का क्यूब है। 64 किसका क्यूब है 4 का क्यूब है। तो अगेन 81 क्यूब है नहीं, ये 9 का क्या है स्क्वायर है ना। तो बस यानी कि ये देखिए ये 3 किसी प्रकार समान है, क्योंकि ये क्यूब है, 2 का क्यूब, 3 का क्यूब, 4 का क्यूब है ना। बट 81 क्या है क्यूब नहीं स्क्वायर है, तो यानी कि आपका आंसर क्या हो गया डी। ओके, आइए एक और क्वेश्चन देखते हैं। देखिए क्वेश्चन एक आपका ये है क्वेश्चन नंबर 12, ठीक है। 1 1 1 2 4 8 एंड 4 16 64 एंड 6 36 और 210। ओके, इस क्वेश्चन को ज़रा देखते हैं हम लोग कि इसको कैसे सॉल्व करेंगे।
देखिए इसमें भी कोई ना कोई सीक्वेंस ज़रूर होगा और वही हमें फाइंड करना है, ठीक है। और ये सब आपकी प्रैक्टिस पे डिपेंड करता है। देखिए ये तो तीनों इक्वल हैं, तो थोड़ा सा इसको हमें सोचने में थोड़ा सा टाइम लग सकता है कि इसमें कौन सा क्रम फॉलो हो रहा होगा। बट यहाँ आ जाइए ऑप्शन बी में। यहाँ देखिए 2 4, ये क्या है 2 4, यानी कि 4 को क्या लिख सकते हैं, 2 का स्क्वायर लिख सकते हैं, बिल्कुल। 8 को क्या लिख सकते हैं, 2 का क्यूब लिख सकते हैं। ओके, तब यही क्रम देखें क्या यहाँ पर फॉलो हो रहा है, 4, ठीक है। ऐसे 16 4 का स्क्वायर 64 4 का क्यूब लिख सकते हैं ऐसा। अगेन नेक्स्ट ऑप्शन में आते हैं। ये देखिए ये 6 है, 36 को हम क्या 6 का स्क्वायर लिख सकते हैं, बिल्कुल। ओ यहाँ पर हमारा क्रम थोड़ा चेंज हो जाएगा, ठीक है। यानी कि देखिए पहली संख्या का वर्ग, पहली संख्या का घन, ठीक है। इस ऑप्शन में भी पहली संख्या का वर्ग, पहली संख्या का घन। 1 को भी इसी प्रकार लिख सकते हैं ना, 1 का स्क्वायर 1 ही होगा और 1 का क्यूब 1 ही होगा। तो इन तीनों में तो समान क्रम फॉलो हो रहा है। लेकिन यहाँ पर देखिए 6, यहाँ पर 6 का स्क्वायर, ये होना चाहिए था 6 का घन। कितना होता है 6 का घन, 216, क्लियर। 6 का घन इतना होता है, लेकिन आपका आंसर क्या इसमें ऑप्शन में क्या दिया गया है, 210, ठीक है। तो इन चारों में सबसे अलग कौन सा है, ऑप्शन डी, यही आपका आंसर हो जाएगा। यानी कि 12 का आंसर कौन सा, डी, क्लियर। बस यही पैटर्न फॉलो होगा। आप लोग क्या कीजिएगा, क्वेश्चन सॉल्व कीजिएगा, ठीक है। और जितना प्रैक्टिस करेंगे आपके लिए उतना ही फ़ायदा होगा। आपकी बुक के क्वेश्चन सॉल्व किया मैंने और कुछ क्वेश्चन आपके लिए, ठीक है। चलिए बात बाकी नेक्स्ट वीडियो में। ओके, बाय बाय।